अस्सलामुअलैकुम। फूड फॉर लाइफ के साथ मैं हूँ हिना खान। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपने चैनल पे इतनी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ कि गारंटी है कि आज से पहले आपने ये रेसिपी कभी ट्राई नहीं की होगी। और ये रेसिपी ग़िज़ाइयत से भरपूर, सब्जियों से भरपूर ये रेसिपी जो बहुत ही हेल्दी है, जो बच्चों को भी बहुत पसंद होगी। और अगर कोई मेहमान आए तो आप उनके सामने भी रख सकते हैं, मेहमान भी बहुत खुश होकर आपके घर से जाएंगे। और रमज़ानों में भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है एक बंद गोभी का बंच, पत्ता गोभी। और इसका जो ऊपर वाला पत्ता होता है वो ख़राब सा होता है, तो मैं उसको निकाल दूँगी। और इसका जो ये नीचे वाला पार्ट होता है इसको भी मैं छुरी की मदद से इस तरीके से काट दूंगी और पत्तों को आराम आराम से निकाल लूँगी। बिल्कुल सब्र के साथ आराम आराम से निकालना है, टूटने नहीं चाहिए। अगर टूट भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, हम उसे एडजस्ट कर लेंगे। और अब एक बर्तन में मैंने पानी बॉईल कर लिया है। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इन पत्तों को उबाल लूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं और टूटे नहीं। जब हम इनका रोल बनाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से रोल हो सकें। और यहाँ मैंने इनको खुश्क करने के लिए एक स्ट्रेनर पे रख दिया है ताकि ये ठंडे भी हो जाएं और खुश्क भी हो जाएं। अब बेसन का मैं एक बैटर तैयार कर लेती हूँ जो कोटिंग के लिए आखिर में हमारे काम आएगा। थोड़ा ना थिक होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। इसमें मैंने ज़ीरा, हल्दी और नमक ऐड कर दिया है, हाफ टी स्पून। और पानी से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसको साइड पे कर देते हैं। अब इसकी फिलिंग बनाने के लिए मैंने कुछ सब्जियां ले ली हैं, गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च और हरी प्याज के नीचे वाला हिस्सा। और इनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। और हरी प्याज के ऊपर वाले हिस्से को मैंने इस तरह छोटा छोटा कट कर लिया है। एक बड़े साइज़ का टमाटर, उसको भी क्यूब्स में कट कर लिया है। 2 टेबल स्पून उबले हुए कॉर्न, 1 टेबल स्पून हरी मिर्च और 1 टेबल स्पून चॉप हुआ गार्लिक, नमक। और 2 आलू को मैंने उबालकर और इस तरीके से मैश कर लिया है। और 1 टेबल स्पून तिल, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च हाफ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च भी हाफ टी स्पून। और 1 टेबल स्पून मैंने चिकन पाउडर ले लिया है। पैन में मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है और इसमें मैंने लहसुन ऐड कर दिए हैं। और लहसुन के साथ मैंने प्याज, हरी प्याज के ऊपर वाला हिस्सा भी ऐड कर दिया है। और मैं इन दोनों को फ्राई कर लूँगी अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी और हरी मिर्चों को भी मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी, इन तीनों चीज़ों को। और अब मैं इसमें तिल ऐड कर दूंगी और इसके साथ ही मैं इसमें कॉर्न ऐड कर दूंगी। और इन चारों चीज़ों को मैं बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि हमारी चारों चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर देती हूँ और टमाटरों को भी थोड़ा सॉफ्ट कर लूँगी। और हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ये मसाले ऐड कर देती हूँ, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च और चिकन पाउडर। और इसको भी मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ, इस मसाले को। नमक भी ऐड कर दिया है। तो हमारी ये चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसके साथ ही इसमें गाजर ऐड कर देती हूँ। गाजर थोड़ी हार्ड होती है इसलिए गाजर को थोड़ा सा फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। तो हमारी गाजर भी फ्राई हो चुकी हैं। इसके साथ अब मैं बंद गोभी ऐड कर दूँगी इसमें। और 1-1 मिनट सारी सब्जियों को फ्राई करने के बाद मैं 1-1 मिनट के बाद सारी सब्जियां ऐड कर दूँगी। और अब मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी और शिमला मिर्च को भी फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी सारी सब्जियां फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसमें आलू ऐड कर देती हूँ और आलू को भी मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी, उबले हुए आलू को। और इसके साथ ही मैं इसमें हरी प्याज ऐड कर दूँगी और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और इनको मिक्स करने के बाद अब मैं इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कवर कर कर रख दूँगी ताकि सारी सब्जियां और आलू एक साथ हो जाएं। हमारी फिलिंग भी तैयार है, उसको मैंने ठंडा करने के लिए रखा हुआ है थोड़ा सा। और हमारा बेसन का बैटर भी तैयार है। अब हम अपने स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। पत्ता गोभी के पत्तों को मैंने इस तरीके से फैला लिया है। अब मैं इसमें ये पूरा मसाला डालूंगी इस तरह से और इसको इस तरह से रोल बना लूँगी और साइड पे कर दूँगी। इस तरह से मैं सारे रोल तैयार कर लूँगी। ज़बरदस्त से हमारे रोल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार रोल तैयार हुए हैं। और आप यहाँ बेसन की कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं कि इस तरह का होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा थिक हो। और अब मैं एक एक रोल इस तरह से उठाऊंगी और इसके अंदर डिप कर कर, देखिए इस तरह से मैं डिप करूँगी और ऑयल में डीप फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। तो हम इस तरीके से अपने रोल 2-2, 3-3, 4-4 करके हम फ्राई कर लेंगे, एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे।
ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोनों तरफ से मैं इस तरह से फ्राई कर लूँगी इनको। तो हमारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।